बच्चों मैंने आपको टेंस के बारे में पढ़ाया था। कोई मुझे बताएगा कि टेंस क्या होता है? 4th क्लास कोई बताएगा बच्चों? टेंस होता क्या है? बोलो बेटा, आप बोलो। उससे हमें समय का पता लगता है। समय के बारे में पता चलता है। काल होता है टेंस। ठीक है, क्या होता है? काल। कितने टेंस होते हैं? आरुषि आप बताइए बेटा, जरा लिख भी दीजिए। चलिए, कितने टेंस होते हैं बेटा? बोल दीजिए पहले। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। लिखिए बेटा, लिख दीजिए। शाबाश बेटा, वेरी गुड। प्रेजेंट टेंस लिखना रहने दो, चाहे है ना, आप देर लगा रहे हो। क्या स्पेलिंग होते हैं? PRE। शाबाश, क्या लिख रहे हो? वेरी गुड। S। शाबाश, वेल डन बेटा। और कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर। पास्ट से किसका पता चलता है? आप बोलेंगे पीछे, कोई भी बोलो। पास्ट से जो किसका पता चलता है? आप बोलिए बेटा गुंजन। पास्ट टेंस क्या होता है? भूतकाल जो बीत चुका है, जो समय बीत चुका है। ठीक है। और फिर प्रेजेंट टेंस क्या होता है बेटा? भविष्य काल जो वर्तमान काल। हाँ शाबाश, वर्तमान काल चल रहा है। जो चला हुआ समय है। शाबाश। और फ्यूचर भविष्य काल जो होने वाला है, जो आने वाला समय है। ठीक है, बैठ जाइए बेटा। अब इसके कितने काइंड्स होते हैं, कौन बताएगा? चलिए बेटा, जाइए लिखिए इसके काइंड्स। ये काइंड्स सबके क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हो बेटा? बोल दीजिए। थोड़ा डार्क। सिंपल, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर। इसे हम इंडेफिनेट भी कहते हैं। शाबाश बेटा, थोड़ा डार्क लिखो और छोटा लिखो, नहीं तो आएगा नहीं आपका। सिंपल हो गया। टेंस को रहने दो बेटा। ठीक है, सिंपल टेंस। ठीक है, फिर बोल दीजिए बेटा मुंह से। कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, लिखिए। CONT ही करो बेटा, नहीं तो आएगा नहीं आपका। कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद इसको हाँ ऊपर ही लिख दो, नहीं तो नीचे ले आओ। शाबाश शाबाश, क्या लिख रहे हो? परफेक्ट, वेरी गुड। परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और लास्ट 4th वाला कौन सा होगा बेटा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्यों लिख दिया? लिख दो, लिख दो। परफेक्ट। शाबाश बेटा, नीचे नीचे लिख दो। CONT कर दो, बस हो गया। ठीक है, तो आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में करेंगे। ठीक है, आ जाइए बेटा अपनी जगह पर। सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे लिखते हैं, कौन बताएगा? अनीता आप चलिए, आपकी बारी नहीं आई। चलिए बेटा, इसको रब कर लीजिए। जल्दी से। सिंपल प्रेजेंट टेंस असर्वेटिव सेंटेंस में लिख लो। कैसे लिखते हैं असर्वेटिव में? वेरी गुड। अच्छा बेटा, पहले आप ये बता लो मेरे को, सिंपल कैसे लिखते हैं? असर्वेटिव सेंटेंस बाद में लिखते हैं। क्या क्या होता है इसमें? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या फर्स्ट फॉर्म होगी? हाँ, तो ऐसे ढंग से बोलो, लिखो। सब्जेक्ट के लिए एस लिखो बेटा। प्रेजेंट टेंस कैसे लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शाबाश। और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है बेटा इसमें? आई। सिर्फ आई होगा? आई। क्या होगा बेटा सब्जेक्ट? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? आई एंड वी। आई एंड सेकंड पर्सन में क्या आएगा? कौन बताएगा? इसी का सेकंड पर्सन में क्या आता है बेटा? यू। वेरी गुड। थर्ड पर्सन में? दे। वेरी गुड, दे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे सारे सब्जेक्ट। अब ये जो V1 लिखा है ना बेटा आपने, ये V क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? अक्सर बताएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शाबाश। और O क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है बेटा? पर्सन और थिंग्स। ठीक है, कोई भी पर्सन या कोई भी वस्तु। ठीक है, अब एक असर्वेटिव सेंटेंस मैं आपको देती हूं।
असर्वेटिव सेंटेंस भी सेम चलता है हमारा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैं पिज्जा, लिखो आई ईट पिज्जा। पिज्जा के स्पेलिंग आते हैं बेटा? वेरी गुड। अब इसमें आप मुझे बताओ सब्जेक्ट क्या हुआ? आई, ठीक है। और वर्ब क्या हुआ? ईट, हम खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये क्या हुई हमारी क्रिया। और पिज्जा क्या हुआ बेटा? थिंग्स है, तो थिंग्स क्या होती है? सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। आई ईट पिज्जा, वेरी गुड। असर्वेटिव सेंटेंस बना दिया आपने, आई ईट पिज्जा। अब इसको नेगेटिव सेंटेंस में कौन कन्वर्ट करेगा? चलिए चलिए, नेगेटिव सेंटेंस में कौन कन्वर्ट करेगा इसको? आ जाइए आप बेटा, चौक रख दीजिए आगे। एन नहीं लिखना बेटा, है ना नेगेटिव के लिए। पहले आप पहचान लिखो, नेगेटिव की क्या पहचान होती है, क्या क्या आता है इसमें? सब्जेक्ट, डू, नॉट, वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और फिर क्या आएगा लास्ट में? ऑब्जेक्ट। लिखो बेटा, लिखो सब्जेक्ट, एस लिखो, कैपिटल बड़ा बड़ा लिखो बेटा, दिख नहीं रहा है। प्लस डू, शाबाश, प्लस शाबाश, नॉट, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो बच्चे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को कौन कन्वर्ट करेगा? आप ही कन्वर्ट कर दोगे? चलो कोई आ रहा हो, आपकी बारी हो चुकी है, आप रहने दो। चलो बेटा, सबकी बारी आनी चाहिए, चलो करो कन्वर्ट। सब्जेक्ट क्या है बेटा? आई ईट पिज्जा में सब्जेक्ट क्या था? आई, लिखो सब्जेक्ट आई, फिर क्या आएगा? ओके, आई डू, शाबाश, नॉट, शाबाश, ईट पिज्जा। तो देखो नॉट लग रहा है तो कौन सा सेंटेंस हो गया ये? नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ओके बेटा, इंटेरोगेटिव कौन बनाएगा? चलिए बेटा आप आ जाइए। इंटेरोगेटिव आई लिखना बेटा, है ना, आई इक्वल टू कर दो, इक्वल टू। क्या पहचान है इंटेरोगेटिव की? जिसमें कि हम क्वेश्चन पुट करते हैं ना। डू, शाबाश, लिखो 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 आप, डू प्लस इंटेरोगेटिव, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पुट कर रहे हैं किसी से। और नेगेटिव में नहीं वाले शब्द, ठीक है, नॉट वाले। वर्ब की वेरी गुड, वन लिख लो बेटा, वर्ब के साथ, वी के साथ वन लिख लो। पीछे नीचे कहां बताया था? हाँ, वन, शाबाश। अब इस सेंटेंस को कन्वर्ट कौन करेगा? चलिए अक्षय आप चलिए बेटा, बस सिंपल है। क्या लिखेंगे सबसे पहले इंटेरोगेटिव में? वेरी गुड, लिखो डू। और सब्जेक्ट क्या था हमारे पास? थोड़ा डार्क लिखो बच्चे, सब्जेक्ट क्या था? लिखो। और वर्ब क्या थी? वर्ब लिखो, शाबाश। और ऑब्जेक्ट लिख दो। अब क्या कर रहे हैं यहाँ? डू आई ईट पिज्जा क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, डू क्या, तो ये क्या हुआ? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्लियर यहां तक? ठीक है, वेरी गुड। कल मैं नेक्स्ट पार्ट करवाऊंगी इसका, ठीक है, जिसमें एस और ई एस लगेगा। आ जाइए बेटा, यहां तक क्लियर है ना सबको? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।